गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमने लास्ट वीडियो में पहली बूंद पार्ट 5 पढ़ा था, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण किया, उसका विस्तार व्याख्या करके आपको बताया है। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि आपको इसके कठिन शब्द लिखने हैं। उसके बाद अब आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ नीले से इसके शब्द हैं और नीचे उनके अर्थ दिए हुए हैं नंबर वाइज, ठीक है। अब उसके बाद आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर करने हैं, ठीक है। वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता उसके अंकुर फूटने से प्रकट होती है कि वो हरी भरी हो जाती है, उसमें अंकुर फूटने लगते हैं तो जैसे लगता है बहुत प्रसन्न हो गई है। वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? वर्षा ऋतु में बादल आप समझ लीजिए स्वर्णिम, जैसे कि सूखे अधरों पर किसी ने पानी की बूंदें डाल दी। अधर मतलब होठों पर। आकाश और बादल को किसके समान बताया गया है? आकाश को सागर, उड़ते हुए सागर के समान बताया गया है। बादलों को आसमान में उड़ते हुए सागर, आसमान में आकाश और बादल को किसके समान बताया गया है? आकाश को उड़ते हुए सागर के माध्यम से बताया गया। और बादल को जो वो उस उड़ते हुए सागर की जो बूंदें होती हैं, जो पानी होता है, उसको बताया गया है। कौन पुनः शस्य श्यामला होने को ललचाई? कौन पुनः शस्य श्यामला होने को ललचाई? ये बूढ़ी धरती, ये जो धरती है हमारी, यही पुनः दोबारा बार बार शस्य श्यामला होने को ललचा रही है कि बार बार मुझे सावन में पानी मिले, ठीक है। इनका आपको एक एक लाइन में अर्थ लिखना है, पर कॉपी में ज़रूर करना है। फिर है लिखित। पावस ऋतु में निम्नलिखित में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? पावस मतलब वर्षा। वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे धरती में क्या परिवर्तन होते हैं? धरती जो सूखी होती है, प्यासी होती है, हरी भरी हो जाती है, सब जगह पानी हो जाता है, उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, बीज उभरने लगते हैं। वायु ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है, लोगों को गर्मी से राहत दिलाती है। दूब यानी घास बढ़ने लगती है। जो सूखी घासें होती हैं वो हरी हो जाती हैं, जो पीली हो जाती है ना, सूख जाती है, सफ़ेद हो जाती हैं, वो हरी हो जाती हैं और दुगनी बढ़ने लगती हैं। पेड़ पौधे हरे होने लगते हैं, उनमें फूल आने लगते हैं, नई पत्तियाँ आने लगती हैं, फल आने के लिए बढ़ने लगते हैं फूल, पेड़ पौधे। पक्षी कलरव करने लगते हैं, नए घोंसले बनाने लगते हैं, खुले आसमान में उड़ने लगते हैं। ये सारे परिवर्तन आने लगते हैं। धरती को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य? धरती को बूढ़ी कहने का तात्पर्य है, जब कहते हैं ना, जब साधारण बूढ़ावस्था में आदमी की त्वचा कैसी हो जाती है? शुष्क हो जाती है, सूखी हो जाती हैं, उसमें दरारें आ जाती हैं, जैसे हम लोग झुर्रियाँ कहते हैं जैसे। इसी तरह सूखी धरती में भी आप देखेंगे कि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो वो क्या चाहते हैं? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो क्या चाहता है कि उसकी वो जो बुढ़ापे की निशानियां हैं वो ख़त्म हो जाए, वो ना दिखें दूसरों को, है ना। तो इसी तरह धरती को बूढ़ी ही कहा गया कि वो सूख रही है, तो उसको क्या चाहिए? पानी, है ना। तो वही धरती को बूढ़ी इसलिए कहा गया है कि वो सूखते सूखते अपनी खाल, या कह लीजिए जो उसकी धरती है, वो धरती का हर कण सूख रहा है, बुढ़ापे की ओर जा रहा है, और उसे क्या चाहिए? पानी की एक आंच, जिससे कि वो अपनी युवा अवस्था में वापस आ सके। पानी मिलने से वो वापस युवा अवस्था में हरियाली के समान वापस आ जाएगी। दिए गए अर्थ से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखिए। सूखी धरती पर वर्षा की एक बूंद अमृत के समान आकर गिरी। इस कविता में कौन सी पंक्ति है? ये पहली वाली पंक्ति आपकी आएगी इसमें। पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, ठीक है। ये है सूखी धरती, वर्षा की एक बूंद अमृत के समान आकर गिरी। तो ये है, ये आप समझ लीजिए। हाँ, दूसरे पैराग्राफ की पहली दूसरी लाइन, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, ये है पहले, ठीक है। और फिर है उसके बाद दूसरी लाइन है, नीले नैनो रूपी आकाश में काले बादल काली पुतलियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। काले बादल काली पुतलियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो लास्ट पैराग्राफ की शुरू की दो लाइनें, नीले नैनो सा यह अंबर काली पुतली से ये जल है, ठीक है ना।
ये है इसका आंसर। इतना आपको करना है, ठीक है। ये आज का आपका वर्क।